बोले कृष्ण तो कहा दिया वो भी जा सकते, लेकिन प्रभुपाद ने इतना डरा दिया, नहीं वो कभी कभी वो रास्ता इतना कठिन है ना, आदमी डरे जाएगा भाई, रास्ता ही छोड़ देगा, नास्तिक बन जाएगा कभी कभी, इतना कठिन है। प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी कहा। तो अभी ये तो समझ गया है साकार के निराकार किसको करना चाहिए, साकार। तो अभी साकार को कैसे भक्ति करना चाहिए, आगे 6 नंबर श्लोक से। जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् मयि अविशति चेतसः। या जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। तो यह 3 शब्द बात, एक है सन्न्यास्य, क्या सन्न्यास्य क्या तक करना है, सर्वाणी कर्मणि, सारे कर्म त्याग करना, किसके लिए, कृष्ण के लिए। तो पहला पॉइंट है सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यास्य, हे कृष्ण। किंतु क्यों बताया तू, लेकिन क्यों आया, किंतु क्या कि पिछले श्लोक में अव्यक्त उपासना कितना कठिन है उसके बाद वर्णन करने की बात है। भक्ति जो तू अर्थात कितना सरल है, तू शब्द उल्टा होता है ना, जब पिछले 5 नंबर श्लोक में बोला क्लेश अधिक शाम, उनका बहुत कष्ट है, लेकिन ये तू बता दिया इसका था बहुत सरल है। वो क्या है, कैसे, सन्यास सर्वाणी कर्माणि सन्यास, जितना सारे काम सब कृष्ण के लिए करना चाहिए, मई कृष्ण के लिए, सर्वाणी कर्माणि मयि सन्यास, एक पॉइंट। दूसरा जोगेनो माने भक्ति करना, कैसी भक्ति करना, मत पर अनन्य नैव जोगेनो, मत पर होगा, मत पर तो कृष्ण में आसक्त होगा, और अनन्य नैव जोगेनो, जो भक्ति करना है, भक्ति करने से दूसरा देव देवी ज्ञान योग तपस्या इधर में नहीं जाना, अनन्य नैव जोगेनो। और तीसरा है उपासते, किस तरह, मांग ध्यान उपासते, मेरा ध्यान करते उपासना करना, इस तरह उपासना करते मंत्र धर्म नहीं, उस तरह नहीं, मांग ध्यान उपासते। तो तीनों शब्द में सन्यास जोगेन उपासते में हर जगह में मयि सन्यास और मत पर अन्य जोगेनो, और इधर भी बोलता है उपासते किस तरह, माम ध्यान, तो मेरा ध्यान करते है। तो भगवान क्या कहता है, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते, मेरी पूजा करते हैं, और अपनी चिंता को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनको ले क्या करते हैं भगवान, तेषाम, वो व्यक्ति को क्या करता हूँ, हाँ मैं क्या करता हूँ, समुद्धरता, उद्धार करता हूँ, कहा से, मृत्यु संसार, मृत्यु संसार से। कितना दिन बाद, न चिरात पार्थ भवमी न चिरात पार्थ, ज्यादा दिन नहीं है, तुरंत, चिरात पार्थ बहुत दिन, न चिरात तुरंत, मयि आवेशित चेतसा, जो मेरा बुद्ध आ सकता है। तो जो इस तरह भक्ति करते हैं, मैं उनका क्या करता हूँ, समुद्धरता, सम्मुख उद्धार करता हूँ, कहा से, मृत्यु संसार सागरा। मृत्यु संसार अर्थ क्या है, मृत्यु संसार अर्थ क्या है, जन्म मृत्यु ब्रह्मांड से, ये मृत्यु संसार, ये सागर का मृत्यु संसार क्यों कहा, सागर है महाराज, मृत्यु संसार क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जन्म मृत्यु लगा रहता है। हाँ, मृत्यु होना निश्चित है। हाँ मृत्यु, जिस तरह दूध के सागर में क्या मिलता है, दूध, नमक के सागर में क्या मिलता है, नमक, और मृत्यु सागर के क्या मिलता है, मृत्यु। चीज मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज तो आपको मिलना है, कौन सा, मैं आपको गारंटी दे सकते हैं, आपको मिलेगा एक दिन, वो कौन है, मृत्यु। इसीलिए ये दुनिया का नाम है मृत्यु सागर। तो यहां से उद्धार करेंगे, मृत्यु संसार सागर, कहां से उद्धार करेंगे, मृत्यु संसार, इसका अर्थ क्या है, मृत्यु संसार उद्धार करना अर्थ क्या है, वहां जहां मृत्यु नहीं है वहां। हाँ,
मृत्यु संकट से उद्धार करना बाद जहां मृत्यु, और कितना दिन बाद, न चिरात, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, दीर्घकाल नहीं लगेगा। पार्थ मैया विशित चेतसा, जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। कितना अच्छा है। और तात्पर्य में जो लिखा है ना, ये तो कोई कठिन कोई खास कोई बात नहीं है, सब बहुत बार सुना है, तो सुना नहीं है, इसको बहुत बार लेक्चर भी दिया है, फिर भी सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। पूर्ववत के लिखते हैं, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भगवत सागर से तुरंत उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को उसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। यहाँ जैसे पहले कहा जा चुका है, केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता। पहले कहा जा चुका, कहा केवल भक्ति से, कहा पहले कहा जैसे पहले कहा जा चुका है कि हाँ तो भक्ति से परमेश्वर, कहा पहले कहा पर भक्त्या माम अभिजानत, हाँ भक्ता माम अभिजानत, केवल भक्ति से। अतः मनुष्य को चाहिए क्या, पूर्ण रूप से भक्तवान, नहीं कि आधा भक्त बनना चाहिए। जब भक्ति से मिलता है तो पूर्ण भक्त। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे, वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। कुछ भी कर्म करे कर सकते, लेकिन कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। और प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य का, भगवान जो कहा है हाँ, तो उनको ज्यादा प्रमाण कर। गुरुदेव जी बोलेंगे अब बेगुण का कोई गुण ही नहीं है, हाँ गुरु महाराज, इसलिए उनका बेगुण कोई गुण ही नहीं है। तो भगवान जो कहा है उसको प्रमाण करना है शिष्य का कर्तव्य है, भक्त का। इस तरह हरे कृष्ण इस तरह क्यों लिखा है, इस तरह एटीट्यूड कभी समझ में नहीं आएगा। हाँ भगवान इस तरह, जरूर इस तरह, तो हमें उसको स्थापन करने के लिए प्लान करना चाहिए। कैसे, हाँ प्रभुपाद इस तरह कहा है, कृष्ण इस तरह कहा है, तो हाँ क्यों, हम पॉजिटिव सोचेंगे तब प्लान आएगा। लेकिन उल्टे देखिए, अरे ये धर्म में क्यों होता है, नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, तो कोई भगवान बुद्धि देगा नहीं। तो इधर में जो कहा है प्रभुपाद, ये बात को प्रतिष्ठा करने के लिए ये भी, यह विधि अत्यंत सरल है। के शब्द धर्म है इस श्लोक में, इस श्लोक में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद इसको भी जोड़ देता है कि भक्ति के बारे जब बोल रहा है कृष्ण, तो अभी उनका भक्त को जब इसका तात्पर्य देना है, और जितना जितना अच्छा चीज है उसको भी देना चाहिए। हाँ क्यों अच्छा है, तो प्रभुपाद ने शायद ये जो, हाँ ये विधि सरल भी है, मनुष्य अपने कार्य में लागे रहकर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। अभी ये जो करते हैं, कितना दिन बाद करता है, तुरंत। भगवान ने मदद करते कितना दिन बाद, यह पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। तो फिर जब तुरंत होते हैं तो इसको किसको लेट में किसी को हटता है क्या? जब बोलते भगवान इसको तुरंत करते हैं, तो एक प्रश्न आ सकता है, तो दूसरे के लिए लेट में कुछ होता है क्या?
बहुनाम जन्म नाम। हाँ, ज्ञानी योगी के लिए थोड़ा लेट होता है, भक्त के लिए तुरंत। यह प्रभुपाद लिखते हैं, जब तुरंत शब्द लिखा है, तुरंत करते हैं, तो प्रभुपाद ने उसको प्रमाण करने के लिए क्या कहते हैं? तुरंत किसको नहीं होता है? जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े है, कोई योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में लेके जा सकता है, और उन लोगों इस अवसर को विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाते हैं। उसके लिए उनका अलग अलग जा सकते जरूर, लेकिन उनको खुद को कोशिश करना पड़ता है। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यह स्पष्ट कहता है कि स्वयं भगवान ही उसी लिए आते हैं। भगवान स्वयं आते हैं, अलग अलग योग ज्ञान के पंथ में उनको खुद को जाना पड़ता है। लेकिन भक्ति में यह भगवान खुद ने कहा, क्या श्लोक बताया यह अध्ययन में? मृत्यु संसार भवामि न चिरात्, मैं आता हूं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अनुभवी अर्थात भक्तों को वैकुंठ जाने के लिए पहले से प्रैक्टिस। अरे भगवत धाम जाएंगे, उधर में तो संस्कृत भाषा में बात होगा, चलो संस्कृत कॉलेज में भर्ती है तो बात नहीं, तो हो जाके बात नहीं कर पाएंगे। जरूरत नहीं है, इसे एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, उधर में क्या करेंगे? उधर में तो हम सुना ना, गाय दोना स्वर के कोई काम नहीं है उधर में, सब गाय पालते हैं कृष्ण। ये गाय दोने के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भगवत धाम जाके क्या करेंगे? कर सकते प्रैक्टिस, लेकिन जरूरत नहीं है। ये गाय दोना प्रैक्टिस करने के बाद केवल गोलक, क्योंकि नाम गोलक वृंदावन है, गाय क्या जगह है, तो इसीलिए उनका जाने के लिए गाय दोने का प्रैक्टिस करना पड़े। इस तरह भी कुछ नहीं, कोई एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। भक्तों को वैकुंठ जाने के लिए अनिर्वाण में कोई प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता। इसका प्रमाण बारह पुराण में देते हैं। नयामी परम स्थानम और चिरादि गति गरुड़ स्कंदम आरप्पो यथेच्छम अनिवार्यतः। भगवान खुद ने कहा नयामी परम स्थानम, मैं उनको कहा परम स्थान मेरा जगह में लेके आता हूं। और चिरादि गति बिना, ये और चिरादि गति, और ची अर्थात आलोक, जिस तरह की गति होता है, वायु के गति से जा सकते, आलो का गति से जा सकते, मौन का वेग में जा सकते। तो भगवान बोलते हैं उनका कोई जरूरत नहीं है। मेरा धाम में जब किसी को मैं लाता हूं तो उनको इस तरह कोई पंथा में जाना जरूरत नहीं है। मैं खुद में जाकर गरुड़ स्कंदम आरप्पो, गरुड़ को लेके जाता हूं, मैं गरुड़ में पीट के बैठा के मैं लेके आता हूँ। जतच्चमनि, क्या बात है। भगवान अलग अलग योग में कर लेके भगवान खुद नहीं आते गरुड़ को लेकर। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग साधन की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, वे स्वयं उद्धारक बनते हैं। इसका एक सरल उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। क्या सरल उदाहरण है? एक छोटा बच्चा है, उनका पिता माता द्वारा अपने आप रक्षित रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार भक्तों को योगाभ्यास द्वारा उन लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भगवत सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों नहीं हो, बहुत अच्छा स्विमर है, ओलंपिक में स्विमिंग में सब मेडल मिल गया उनको, कितना ही प्रयत्न कर क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वो अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जाल से बाहर निकल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्तों को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भगवान नामित की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति से प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यह अन्य समस्त मार्ग की अपेक्षा
भक्ति जो के चुने। फिर और एक तात्पर्य श्लोक उद्धृति करता है प्रभुपाद देवा, नारायणी में पुष्टि करते हैं, जावई साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्ट तया बिना तदाप्नोति नरो नारायण। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कितना होता है? 4 प्रकार। पुरुषार्थ चतुष्ट है, 4 प्रकार पुरुषार्थ चतुष्ट है। क्या चतुष्ट 4 प्रकार? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका पुरुषार्थ। यह करने के लिए साधना करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं आता। पैसा कमाना जो ऑटोमेटिक नहीं आता। तो जावई साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्ट, बहुत साधना भी करना पड़ता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए। लेकिन तया बिना तदाप्नोति नरो नारायण। लेकिन भगवान का भक्त को जरूरत नहीं होती इस तरह करना। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकम कर्म की विभिन्न विधियों बुझे, ना ही करे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन कर। 3 पथ है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। इसीलिए ना कि विभिन्न कर्म करे और ना ज्ञान का चिंतन। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्य का प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञ, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाला है। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता एवं सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। प्रभुपाद ने ये भी 2 शब्द दिए, भक्ति करने से भक्ति सरल है और सुख पूर्वक, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका भी पुष्टि भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां शरणं मोक्षयिष्यामि। इधर में भी हाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया, ये भक्ति करने से भक्ति कर भगवत धाम जाएंगे, तो इसीलिए सर्वधर्म परित्यज्य। प्रभुपाद ये श्लोक क्यों दिया इधर में? फिर लगभग तो प्रयुक्त हो गया, इधर में फिर वो श्लोक भगवत गीता लाना क्या जरूरत है? किसी को मन में ऐसा प्रश्न हो सकते, अरे भाई भक्ति करना तो अच्छा है, समझ गया, लेकिन पिछले जन्म में बहुत पाप किया, उनको क्या होगा? लेके जाएंगे हमको? नहीं, कोई समस्या नहीं है। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग करके भावना में से भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन का पाप कर्म का विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य का व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में आपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे, यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि। कितना सरल बात। पिछले सारे व्याख्या भूल जाइए, केवल 2 लाइन लिया जाए। आपने को उद्धार करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, जब भगवान के शरण में आना चाहिए, बस इतना ही बात है, इतना सार बात है। आपने को उद्धार करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, केवल कृष्ण का शरण, यह जीवन का सर्वश्रेष्ठ। तो अभी यह सुनने के बाद मन में क्या प्रश्न आ सकता? हाँ तो करना ही है, क्योंकि कोई दूसरा कोई डाउट है? ये सुनने के बाद क्या भक्ति ईश्वर का दूसरा कुछ मन में प्रश्न है? नहीं महाराज, भक्ति करना तभी प्रश्न आ सकता है, भाई शुरुआत कैसे करें? है कि नहीं? शुरुआत कैसे करें? क्या आंसर? हरे कृष्ण मंत्र का जप। मन और बुद्धि कृष्ण में लगाए। क्या हम हर काम कैसे करते हैं? मन और बुद्धि से करते हैं। तो कृष्ण बोलता है ये करने के लिए मयि एवं मनो आदर्श मयि बुद्धि निवेश निवेशिष्य मयि एवं अतोद्धम न संशय। मयि एवं मनो आदर्श, तुम्हारे मन को मेरा चिंतन में लगाओ, मन को बस। मयि एवं मनो आदर्श, तुम्हारे मन को
मेरा चिंतन में लगाओ, और मई बुद्धि निवेश, मेरा प्रति बुद्धि लगाओ। भौतिक जगत में आदमी क्या है, मेरा मेरा मई मई, भौतिक जगत में वही कहते हैं। कृष्ण भी इस तरह कहता है धर्म, हर जगह मेरा मेरा मेरा। हाँ जरूरी है, क्योंकि भौतिक जगत का उल्टा है भगवत ध्यान। तो मई बुद्धि निवेश, मेरा प्रति बुद्धि के लगा, तो मौन और बुद्धि कृष्ण का लगा। इस तरह निवेश शशि, इस तरह निवेश करते हुए तो मेरा पद पूछ जाएगा, कोई संदेह नहीं है। न संशय, संशय ये इसीलिए और एक बात बता, संशय इसलिए यह संशय बता दिया, इसलिए पिछले श्लोक का तात्पर्य लास्ट में प्रभुपाद ने कहा, हाँ सर्वधर्म परित्यज्य न संशय, क्योंकि जब बड़े चीज मिलते हैं, आसानी से मिलती है, इतना भी बोलते हैं, तो तुरंत डरे इस तरह होते है कि यह कल्पनीय है, तो संशय हो सकता। इसीलिए साथ साथ गारंटी भी देना चाहिए, न संशय। वो धार्मिक गीता में कृष्ण कहता है न संशय मां शुचो, ये धार्मिक होता है अत उद्धम न संशय। मुझ भगवान में आपने चित्त को स्थिर करो और आपने सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करो। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है, जरूरत नहीं। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहते, और सदैव कृष्ण में बस कर। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो कृष्ण तथा उनका अंतर्गत शक्ति भक्त की जिह्वा पर नचते रहते हैं। जब यह कृष्ण का भोग चढ़ता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त उस उच्छिष्ट और जिटन अर्थात महाप्रसाद को खाकर कृष्णमय हो जाता है। बात कहता है जिस तरह किसी को टीबी हो गया है, उसको झुटन खाने के दूसरा दिन क्या होगा, टीबी होगा। तो कृष्ण को प्रसाद खाने से क्या होगा, कृष्ण को बीमारी आ जाएगा। कृष्ण को बीमारी क्या है, कृष्णमय। वो बीमारी क्या है, सच्चिदानंद। तो हमारे शरीर सच्चिदानंद, जो इस प्रकार सेवा में लगा रहा नहीं लगता, वह नहीं समझ पाता कि वह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा तो अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि को संस्थित की गई। यह सुनने के बाद मन में क्या प्रश्न आ सकते, ये श्लोक सुनने के बाद क्या प्रश्न आ सकते, क्या प्रश्न आ सकते महाराज? अभी जो कलियुग का जो वातावरण है, इसमें भगवान का ध्यान में मन और इंद्रिय बुद्धि को लगाना बहुत कष्ट है। इसीलिए जो नहीं, ये अभी एक तरह कठिन है, तो इसीलिए यदि नहीं कर पाओगे, इसलिए आगे ठीक है, इस तरह नहीं कर पाओगे, तुम्हारे कोई चांसे नहीं है, नहीं, यदि नहीं कर पाओगे उनके लिए और भी कंसेशन है, दूसरा रास्ता भी है। अथो चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अथो चित्तम समाधातुम, यदि जो पद बताया है वहां पर जी न शक्नोषि, तुम्हारा क्षमता नहीं है स्थिर करने, मयि स्थिर, मेरा प्रति चिंतन, कृष्ण आपका चिंतन करने समय जब करने इधर उधर जाते हैं। अथो चित्तम समाधातुम न शक्नो, तो क्या करो, ठीक है, सब अभ्यास तो करो, अभ्यास जगनो तो माम एक छप्तुम धनांजय, तो अभ्यास करो। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो हमेशा मन और बुद्धि को नहीं लगा सकते तो क्या करना चाहिए, विधि विधान पालन करो। क्या विधि विधान है, इस श्लोक में भक्ति योग को दो पृथक विधियां बताई है। एक तो है पहली विधि, क्या उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति
वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर, लेकिन जो नहीं कर पाया दूसरी विधि उसके लिए है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार की विधि विधान है जिसका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकते। वो विधि विधान क्या है, कौन सा अभ्यास करना है? अभी सुंदर में पूर्वत का कौन सा अभ्यास करना? भक्ति जो इंद्रिय का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रिया सदा अशुद्ध है क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से यह इंद्रिया शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए में किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूं, लेकिन मैं सचमुच उसकी पूर्ण प्रेम सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूं और वो स्वामी भी मुझे प्रेम नहीं करता, वह मुझ में सेवा करता, वो मुझे सेवा करता है और मुझे धन देता है, वो मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। तो समस्या क्या है? भौतिक जगत का जो मालिक है मुझसे सेवा कराते हैं, धन देते हैं, हम उसी लिए करते हैं, तो समस्या क्या है? कोई प्रेम नहीं है हमारा। हाँ, प्रेम नहीं है, निस्वार्थ। क्या प्रेम का जरूरत है क्या? किस तरह मान लीजिए यह बहुत गृहस्थ भक्त है, यदि आप पत्नी का सेवा लेने के लिए आप पति जो हर महीने सैलरी देगा तो कैसे लाएगा? पति नहीं तुम तो मेरा कपड़ा धोया, खाना बनाया, तुम 10,000 रुपये का सैलरी दूंगा, इस तरह हो सकते कभी? हाँ, तब क्या लगेगा? जो सैलरी देंगे नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा। पत्नी को हमेशा क्या डर लगेगा? वैसे सैलरी तो दे रहा है, जब मेरा बीमार हो जाएगा तब मुझको देखेगा क्या? ये सैलरी दे रहा है, तो इसका तो प्रेम नहीं है। तो भौतिक जगत में इस तरह जो है वो कोई प्रेम नहीं होता, प्रेम की प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य का प्रेम की शुद्ध अवस्था तक वो उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। ये जो भगवत प्रेम है सबका अंदर सुप्त अवस्था में, जिस तरह लकड़ी के अंदर आग सुप्त अवस्था में है, पेट्रोल डीजल उसके अंदर आग है, सुप्त देखा ही नहीं देता। उसी तरह हार्ड जीव के अंदर कृष्ण भगवान सुप्त अवस्था में। कैसे पता चलता है? पता चलता है जब प्रकाश होते हैं तब पता चलता उसके अंदर था। चावल के अंदर आग है कि नहीं? चावल के अंदर आग है, कैसे पता चलते हैं? कोई आग जल रहा है, उसके अंदर चावल डाल देना, आग जलता है, ज्यादा होता है, इसका तो उनका अंदर था। खाना खाएंगे, हीट बढ़ जाता है, शरीर का ताप कहाँ से आता है? खाना से। तो उसी तरह आंखों में नहीं देखा सकते इन्हें। तो ईश्वर प्रेम हर का व्यक्ति का हृदय में है, वह पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संशय भी दूषित हो जाता है। अलग अलग ये जो ईश्वर प्रेम है लेकिन भौतिक संशय अलग अलग रूप में प्रकाशित होते हैं। ये तार के अंदर करंट है, लेकिन एक जगह कनेक्शन देगा वो हीटर जलाएगा, दूसरे पे कनेक्शन देगा वो ठंडा बना देगा, इधर में कनेक्शन देगा हवा देगा। अंदर में करंट है लेकिन उसको अलग कनेक्शन के कारण अलग अलग दिख जाता है। उसी तरह ईश्वर प्रेम जो है वह भौतिक संस्कृति का दूषित होने जाते हैं। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय का विमल बनाना होता है और उस शुद्ध स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग का पूरे विधि है। तो क्या अभ्यास करना है? क्या अभ्यास करना है? वो अभ्यास करना है विधि विधान और गुरु का मार्गदर्शन। गुरुदेव क्या बोलते हैं? पूर्वत क्या कहा तथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। इधर में कौन कौन है?
हाँ, हाथ उठे 4 बजे के पहले उठते हैं, यस लिखना है चैट बॉक्स में। जो 4 बजे चैट में हैंड राइज करना, देखना चाहता है कौन कौन 4 बजे के पहले उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पूर्व कहता है 4 बजे के जो पहले उठते नहीं, उनका नहीं होता है। आध्यात्मिक संभव नहीं। तो पहले भक्ति करना चाहता है, पहले तो हम फेल है ना, जे भगवान के मन बुद्धि लगाना संभव नहीं है। दूसरा में है अभ्यास करना। क्या अभ्यास करना? पहले वाला सुबह 4 बजे उठना। कौन कौन हाथ उठाएंगे? यह भी फेल, क्या मुश्किल है। पहले वाला तो फेल है, अभ्यास करने के बोला, और अभ्यास करने के लिए सुबह 4 बजे उठना है। अब कितना हाथ उठते देखते हैं। अभी केवल एक ही साथ उठा है। ओके, पहला बारी एग्जाम में फेल ज्यादा आदमी। ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त जागना, उसके बाद स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, फूल उठाना और चाय भोग लगाना। केवल भोग लगाना नहीं, प्रसाद भी खाना। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना भी चाहिए, वो भी सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधान के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकती है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको केवल ज्ञान के स्तर पर रखने के लिए नहीं, अभी करना है। अभी ये भगवान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना। अभ्यास करना पहला पूर्वक के सुबह सुबह उठना है। तभी ये आज सुनने के बाद काल से सुबह नहीं उठेंगे तो आगे क्लास सुनना जरूरत है क्या? क्या लग रहा है? तो सुन के क्या करेंगे? ज्ञान के स्तर पर रख देंगे और बस करेंगे नहीं। दूध के बारे में बहुत सुना है लेकिन कोई दूध पिया नहीं, तो फायदा क्या? उस तरह पंडित होके दूध का और दूध के ऊपर रिसर्च कर पीएचडी करके आपको क्या फायदा? तो ये जब शास्त्र में पढ़ते हैं, आचार्य जी लोग की शिक्षा पढ़ते हैं, तुरंत इसको अभ्यास करने के लिए कोशिश करना। तो हम देखेंगे, नहीं हम तो ऑफिस में से आते हैं, घर में खाना सोते हैं 12 बजे। महाराज ये 12 बजे सोने के बाद 4 बजे उठने के संभव है क्योंकि हमारे लिए भक्ति नहीं होगा क्या? हाँ, उनके लिए भी चांस है। 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, उनके लिए भी है, तो काल सुनेंगे, उनके लिए भी रास्ता खाली है। इस तरह आशा छोड़ना मत, लेकिन कोशिश करना उठने के लिए। यदि कोई नहीं कर पा रहा है, नहीं 11 बजे टीवी हमको देखना ही है, उसके बाद सोना है, इसलिए 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, उस तरह से कोई कंडीशन है तो उनके लिए भी रास्ता खाली है। कुछ ना कुछ तो रास्ता है, तो हम काल सेवन करें। हरे कृष्ण। तिलक राम प्रभु, आप पहले आते थे। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज। अब जो एग्जाम्पल बोले थे भगवत धाम जाने के लिए गाय का उदाहरण दिए थे, तो अभ्यास करने से ही जा सकता है? नहीं अभ्यास नहीं होगा कंप्लीट तो जा सकता है, ऐसा क्या? एक गाय देना प्रैक्टिस करने से भगवत धाम नहीं जा सकते, भक्ति करने से जा सकते। अब एग्जाम्पल ऐसे मतलब मैं कहा इस तरह भगवत धाम जाने के लिए, वो जाने के लिए प्रैक्टिस करना योग्यता जरूरत नहीं है। जिस तरह कर्मो जो या धैनी ज्ञानी जोगी, उन्हें खुद के कोशिश में जाना पड़ता है। भक्तों के लिए जाने के लिए वहां से गुरु को भगवान से लेके आए, साथ में लेके जाएंगे। हमारी योग्यता जरूरत नहीं है, केवल भगवान के प्रेम करना, इतना योग्यता चाहिए। पूरा शुद्ध होंगे तब तो जाएंगे, ऐसा? हाँ, नहीं शुद्ध होंगे तो थोड़ा सा बाकी रख जाएगा, तो वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उधर प्रैक्टिस नहीं होता, उधर में फुल
इधर फुल रिहर्सल देने जाना पड़ेगा, उधर में प्रैक्टिस नहीं चलते, उधर में तो काम करना है। जो यहाँ होगा तो हाँ, सब प्रैक्टिस यह करना है, या क्या करना, भक्ति करने का प्रैक्टिस करना, इस तरह अलग योग्यता के लिए प्रैक्टिस नहीं करना। और एक जो अब शरणागति कितना हुआ तो कैसे मालूम होगा, क्या मतलब तरीका है आप जो शरणागति शरणागति पता चलते हैं, जब पता चलता है मैं शरणागत नहीं हूँ तभी पता चलेगा हम शरणागत हैं। आज जब मैं शरणागत हूँ इस तरह पता चलते हो शरणागत है ही नहीं, मालूम इस तरह। हाँ, खास करके फिर देख सकते बस। हाँ, भौतिक जगत का कामना वासना कितना कम हो गया। शरणागति का 6 लक्षण है, दीनो आत्मनिवेदन, हम देख सकते कितना दीनता है। कई बड़े बात बोलते हैं कि गरम हो जाते हैं क्या, कहते ठंडा रहता हूँ उसी टाइम। दीनो आत्मनिवेदन, हाँ, कृष्ण को गुप्त पालक में स्वीकार करना, गुप्तित्व वाला, उस तरह 6 लक्षण देख सकते, परीक्षा कर कितना होगा। हरे राधा चांदपू आपका महाराज मेरा प्रश्न ये है, ये जो शब्द है देह भद्भिर्वाप्यते, देहधारियों के लिए ये निराकार उपासना करना जो है कठिन है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा, इसमें नहीं आता देहधारी का और अधेधारी क्या हो सकता है इसमें। हाँ, देहधारी जिस तरह हम काले को उदाहरण दिया था जी, जो दूसरा रास्ता में है ना, गाड़ी लेके नहीं जा सकते, वो रास्ता और खराब है, पैदल में भी जा सकते। उसी तरह ये देहधारी अर्थात जो देहात्म बुद्धि में है। अच्छा अच्छा, ओके, देहात्म बुद्धि है वो निराकार कैसे कर सकते। ठीक है, बहुत स्पष्ट हुआ, क्योंकि ये बड़ा मेरे को काफी दिन से था दिमाग में कि सभी देहधारी तो है ही है, बिना देहधारी के तो कैसे रहेगा, लेकिन आप स्पष्ट कर देहात बुद्धि के अंदर जो है वो नहीं कर सकते उसको, देहात में पहले मुक्त होना होगा उसको अपने प्रयास से, जो कि संभव ही नहीं एक्चुअली देखा जाए प्रैक्टिकल सेंस में। खाली आर्टिफिशियली सोच सकते हैं कि भाई मैं अब देहात बुद्धि में नहीं हूँ, चलता है, लेकिन जब भगवान ने कहा ही है कि माँ में भी प्रबद्धन्ते माया में तम तरंती, तीनों गुणों को पार ही नहीं कर सकता उसके बिना वो। तो ये बहुत अच्छा स्पष्ट किया, धन्यवाद। ओके, बहुत दिन पहला प्रश्न चारू का लग रहा है, चारू के फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। चारू का क्वेश्चन चारू ही होगा, बहुत सुंदर होगा लग रहा है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज सब मंदिरों में एक जगह भोग लगता है, एक मंदिर में, तो हर मंदिर में भोग लगाने का क्यों जरूरत है? मान लीजिए, हाँ, उज्जैन मंदिर में भोग लगता है, भगवान तो खाता है, तुम्हारे घर में भोग नहीं लगेगा, तुमको क्या खाना मिलेगा उधर में? पूर्व तो कहा थे प्रसाद से कुछ नहीं खाना, तो उज्जैन मंदिर में तो कृष्ण को भोग लगता है, तो तुमको प्रसाद कैसे मिलेगा? तो भोग नहीं लगाओगे तुमको प्रसाद नहीं मिलेगा। और एक बात है, ये भगवान सबको साथ, जिस तरह मान लीजिए तुम्हारे छोटे पर नित्य है, तो उसको खिलाने से तुमको मजा लगता है क्या? उनको खिलाने से मजा लगता है? उनको गोद में लेके घूमते मजा लगता है ना? लेकिन दूसरा आदमी उनको लेके घूमेंगे, खिलाएंगे, फिर भी तुमको लगेगा क्या, नहीं नहीं मैं खिलाऊंगा। क्यों? कि तुम्हारे उनके प्रति प्रेम है। उसी तरह सब भक्त ने समझते हैं भगवान मेरा है, मैं खिलाऊंगा उनको। सब भक्त अपना सोचता है कृष्ण। भगवान को तुम घर में नहीं खिलाओगे, भगवान दूसरी जगह खाएंगे, कोई समस्या नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सब सहस्त्र लक्ष्मी देवी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हर भक्त ने खुद ने सेवा करना चाहते हैं। खुद यदि सेवा नहीं करेंगे तो प्रेम होगा कैसे? तुम नहीं चाहते भगवान से प्रेम करना, तो यदि कृष्ण का सेवा नहीं करोगे कैसे प्रेम करेगा? तो इसीलिए कृष्ण को क्यों भोग लगाते हैं? कृष्ण थोड़ा खा के हमको प्रेम करेगा, इसीलिए खिलाते हैं।
ठीक है, थैंक यू महाराज। तो इसलिए क्या करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। किस तरह लगाना चाहिए? अच्छा क्या, अच्छा कुछ लगाना चाहिए कि कोई कुछ भी सामान लगाएगा? अच्छा कुछ। हाँ, जो कुछ कृष्ण का बहुत प्रिय है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है। पियाली माता जी। हरे कृष्ण महाराज, मुझे 2 सवाल करनी है। एक है अष्टांग योग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो योग पद्धति का 8 अंग है, जिस तरह हमारे शरीर का अंग है ना, हाथ पैर, उस तरह योग का 8 स्तर अंग है, इसीलिए उनका नाम अष्टांग। जैसे जाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग है, इसीलिए उनका कहता है अष्टांग योग। और एक सवाल है महाराज, कल के क्लास से परम सत्य परम पूर्ण, इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए। सत्य तो बहुत कुछ है, हाँ, लेकिन परम सत्य हर कुछ नहीं हो सकता है ना। सत्य हर बहुत सत्य वस्तु है। ये मोबाइल एक सत्य वस्तु है, लेकिन मोबाइल टेलीफोन ये सत्य की नहीं, सत्य है, लेकिन 1000 साल मोबाइल फोन पे काम करेगा क्या? नहीं करेगा, तो ये परम सत्य नहीं। लेकिन भगवान वो जो सत्य है वो हमेशा सत्य है। ये परम, परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, और पूर्ण है, परम पूर्ण। परम पूर्ण का संज्ञा है एक के साथ एक जो करने से एक ही होते हैं, और एक से एक माइनस करने से एक ही रहता है। भगवान इस तरह पूर्ण है। तो भगवान से यदि पूर्ण जगत सृष्टि होगा, फिर भगवान पूर्ण रहता है। पूर्ण भगवान के साथ जुड़ जाता है, भगवान पूर्ण ही रहता है। हाँ, वो श्लोक क्या है? ईश्वर से पहला श्लोक, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसीलिए भगवान को कहता है परम पूर्ण। ठीक है, थैंक यू महाराज। परमेश्वरी अधिक माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा क्वेश्चन कल के 5 नंबर श्लोक से है। इस श्लोक में लिखा है कि वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। सगुण पूजा मीन्स अर्च विग्रह की पूजा, और ये निर्गुण पूजा क्या हुआ? पूजा शब्द आप पूजे से फूल फल दे, पूजा अर्थात वर्शिप, अर्थात ये पूजा शब्द का अर्थात है, आपको समझ सकते हैं। जो निराकारवादी जो ध्यान करता है उसको ये पूजा करते हैं। निराकारवादी जो ध्यान करते हैं ना, उनको पूजा शब्द में व्यवहार किया। इस तरह इंग्लिश में तो पूरा पूजा लिखा नहीं, वर्शिप। अर्थात निराकारवादी जो निर्विशेष ध्यान करते हैं उसको, उसके अर्थात आध्यात्मिक मार्ग में दो रास्ता जा सकते, साकार निराकार, ये दोनों वैध बनता है। जी 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 महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। हरे मिशुपा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। आपका एक बात मुझे अच्छा लगा, जो भगवान जो कहते हैं वो भक्तों लोग को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कुछ करना चाहिए, या प्रभुपाद जैसे यहाँ पे सिद्ध किया परपुट में, वो बात मुझे अच्छा लगा। और एक बात है, भक्ति जो इधर मतपरायण होकर अनन्य भक्ति योग के द्वारा मुझ पर ध्यान करके उपासना करना चाहिए, भगवान ऐसे कहते हैं। कभी कभी सुनते हैं जो जप करने के टाइम, गुरु महाराज का प्रवचन में भी सुना है, जप करने के टाइम बस सुनना है मंत्र को, भगवान का ध्यान लगाने का कोई जरूरत नहीं। तो उस बात के साथ इसके साथ क्या संबंध है, मुझे थोड़ा ये डाउट। हाँ, वो भगवान का नाम भी भगवान है, वो ध्यान वही लगना। क्योंकि जब 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 भगवान का नाम जप करते शब्द ना, शब्दों को चिंतन करना ही। अभी मान लीजिए आपको भगवान का रूप का ध्यान कर रहा है, रूप को ध्यान करते करते पीछे तक नदी है, और नदी के देख के आप बंगाल का आदमी है, तो नदी के पीछे देख के आपको मछली का याद हो रहा है, तो फिर खाना और इलिश माछ लेके बैठ गया खाने के लिए। ध्यान करते करते आपको जब सुर के आप
इलिट मांस खाने के लिए बैठ जाओगे। इसीलिए हाँ, जप करने के समय केवल शब्द को ही सुनना चाहिए, लेकिन ध्यान मन से कल्पना कर देखना, रूप देखेंगे कौन रूप से कौन रूप में चला जाए, कोई बाद में आप बैठ के देखना, अच्छा वो रूप कहाँ से आया पता नहीं चलेगा। हाँ, यही है, मुझे ये डाउट था, क्योंकि जब करने के टाइम कहीं ध्यान करेंगे तो मन भटक जाएगा। हाँ, इसीलिए नाम जप करने के समय कभी श्रवण करना। और एक बात है, भगवान कह रहे हैं कि प्रसाद, भगवान के उच्चिष्ट प्रसाद खाने के बाद कृष्ण भगवानमय होते हैं, लेकिन वो प्रसाद के लिए तो श्रद्धा अपेक्षित है ना। अगर या श्रद्धा नहीं है, भगवान का जो प्रसाद है उसका गुण तो है ही, वो प्रसाद के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होते हैं ऐसा। हाँ, प्रसाद की क्षमता तो है। आग में हाथ, इस पर आग जानकर हाथ लगाएगा, नहीं जाएगा तो जलेगा। प्रसाद का तो क्षमता है। अजय को हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरी आवाज आ रही क्लियरली? महाराज, मेरा एक्चुअली जो प्रश्न था वो तो मैं मतलब भूल तो नहीं गया, पर मुझे दो भक्तों ने जो भी प्रश्न किया उसमें से एक प्रश्न पूछना था महाराज। एक तो जो महाराज अभी माताजी ने कहा था सगुणवादी और निर्गुणवादी भक्ति, तो महाराज उसमें जैसे आपने एक बार हरिनाम चिंतामणि में आपने बताया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इवन हरे कृष्ण महामंत्र भी करते हैं, पर वो भी मतलब भगवान कृष्ण को सगुण रूप में नहीं देखते हैं, करते हैं पर दे डोंट हैव फेथ, या उनका फिलॉसफी ऐसा है कि कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसा। तो महाराज यहाँ पर फिर क्या वो लोग भी, जैसे हम बोलते हैं ना, पाषंडी मानेंगे अगर जिनको, जो भगवान विष्णु को या कृष्ण को और अन्य रूपों को समान मानेंगे, तो क्या यहाँ पे इस उस पूजा की भी बात की जा रही है महाराज क्या, कि जिसमें वो तो मतलब यतोमत ततोपत लेके जिसको भी जो भी दिख जाएगा उसको वो पूजा करेंगे ही सही, तो क्या ये उस पूजा की बात भी है महाराज? उसकी तरफ भी इंगित हो रहा है क्या यहाँ पर? उतना जटिल नहीं करना चाहिए। यह सिंपल बात है। आध्यात्मिक में दो पंथ है, निराकार पंथ है, साकार पंथ है। साकार पंथ में साकार रूप पूजा करते हैं, निराकार पंथ में निराकार ध्यान करते हैं। बस सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना चाहते हैं? तो सिंपल बात है। क्या जो निराकार का ध्यान करते हैं निराकार ध्यान करते हैं, जो साकार का पूजा तो कोई मूर्ति को पूजा करता है। बस सिंपल बात है। इतना बात को इतना जटिल क्यों करते हैं? ठीक है महाराज, ठीक है, ओके महाराज। एक क्वेश्चन ये था, और दूसरा वो जो बच्ची थी चारू, उसने जो क्वेश्चन किया था महाराज, तो उसमें जैसे आपने बताया था भगवान अलग अलग जगह जाके और मतलब भोजन लेते हैं, तो जैसे महाराज जो भक्त हैं उनका तो ये पूरा रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं ही सबसे तुच्छ भक्त हूँ या मेरा अंदर कुछ भी भक्ति नहीं है, पर क्या भगवान ऐसा करते हैं महाराज क्या, कि मतलब वो भक्त को ये रियलाइज कराते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु शब्द यूज करते हैं लंपट कृष्ण भगवान को, तो क्या भगवान इस तरह से रियलाइज कराते हैं क्या कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा मूल रूप से प्रेम तो तुमसे है सबसे ज्यादा, इस तरह से भगवान रियलाइज कराते हैं क्या महाराज कभी कभी? हाँ, भगवान सेवा का कारक है। नहीं तो भगवान जी भक्त के आदान प्रदान नहीं करते थे तो भक्त कितना दिन सेवा कर पाएंगे? भक्तों का भगवान के सेवा का यदि उपलब्धि नहीं होता था तो कितना दिन सेवा करता था? जरूर भगवान तो भक्तों को, और ये बुद्धि भी ददामी बुद्धि जो भगवान बुद्धि भी देता है किस तरह सेवा करना चाहिए। मतलब महाराज सबको ऐसा फील कराते हैं कि मेरा सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही से है, उस तरह से? हाँ, भक्ति की मात्रा अनुसार है। सबको इस तरह करेंगे इस तरह कोई गारंटी नहीं, भक्ति की मात्रा अनुसार। थैंक यू सो मच महाराज, दंडवत प्रणाम। प्राची। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से मैं कल निर्जला रख पाई और मैंने 216 वाला भी किया था कल। 216 वाला? वाह। 216 32 वाला? वाह, वेरी गुड। महाराज, और मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आपने जैसे कि भगवान ने कहा है कि हमें जो पशु पक्षी है या जो जीवित जानवर है या इन सब का वध नहीं करना चाहिए,
तो वो उनके अंदर भी एक जीव है, तो जो वृक्ष है उनके अंदर भी तो जीव है, तो हम तो उनसे फल लेते हैं, फूल लेते हैं, फिर बहुत कुछ उनसे लेते हैं, उनको काट के घर बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, तो हमें तो पाप लगता है ना। हाँ, उसके पाप लगते हैं। तो उसको उदाहरण है जो हम जो काट के जो, लेकिन वो भगवान के सेवा में लगाते हैं। जिस तरह मानो तुम्हारे घर में फूल का बागीचा बनाया, कोई फूल उठा के लेके गए कि तुम नाराज नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे घर में वो बागीचा का फूल उठाकर उज्जैन मंदिर में मदन मोहन के लिए बना के दे, कैसे लगे तुमको? वाह, मैं जो फूल लगाया वो मदन मोहन के गला में चली गई। तो फूल उठे लेकिन तुमको खुश, क्योंकि भगवान का सेवा में लग गया। तो उसी तरह पेड़ पौधा को जो उसका पाप तो लगेगा यदि भगवान का सेवा में नहीं लगा, लेकिन जब भगवान के सेवा में लगा है वो क्या होता है? वो और ज्यादा खुश होता है। किसी की तरह तो तुमको कोई काम करने के लिए बोलेंगे, ये काम करो, तो तुमको नाराज मुश्किल की ऑर्डर कर रहा है, लेकिन गुरु महाराज यदि बोलेंगे ये काम करो, तो कैसे लगे? वाह, गुरु महाराज ने उसकी सेवा दिया, वो सेवा कितना मजा लगता है। उसी तरह पेड़ पौधा जो भगवान का सेवा में लगाते हैं वो लोग तो ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए जो कुछ करना भगवान की सेवा के लिए करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन भगवान को छोड़ के कुछ भी करेंगे तो पाप लगेगा। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न। मुकुंद महाराज को धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण महाराज। जो फर्स्ट वर्ष था उसमें जो प्रभुपाद जी ने पॉइंट में बताया है कि पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट दो कैटेगरीज हैं। सो उसमें था कि पर्सनलिस्ट जो भगवान की सेवा कर सकते हैं, इम्पर्सनलिस्ट जो भगवान पे ये जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, इफ उस बाद में कहा वो ज्ञानी है। सो वो ज्ञानी और भक्त दो हो गए। सो मेरा क्वेश्चन ये महाराज, जो योगी जो हैं दे कम इन विच कैटेगरी? कि वो भी ध्यान करते हैं? दे आल्सो डू मेडिटेशन? लगभग ज्ञानी से थोड़ा ऊपर है, वो लेवल में था, ज्ञानी के थोड़ा ऊपर है, लेकिन भक्त का सब ये बहुत। हाँ, बट आर दे पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट? नहीं, वो तो इम्पर्सनलिस्ट है। नहीं, इम्पर्सनलिस्ट होगा। हाँ, लेकिन वो तो महाराज दे मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑफ द गॉड, 400 फॉर्म। वो यदि पॉजिटिवली आगे जाएंगे, ध्यान करेंगे, तो जब ध्यान करेंगे, जब परमात्मा को दर्शन कर पाएंगे, तब वो भगवान का भक्त बन जाएगा। हाँ, दैट्स करेक्ट। वो ठीक है, साकारवादी बन जाएगा। अच्छा। जब भगवान का भक्ति जब नहीं करेगा तब तक वो इसीलिए वो शुद्ध भक्त के स्तर में नहीं, पूरा निराकार भी नहीं, देनी नहीं, उनके से ऊपर है। और हाँ, क्योंकि उसमें उसका मेंशन नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है। बिकॉज उस फर्स्ट इस वर्ष के पर्पट में खाली ज्ञानी और योगी, ज्ञानी और भक्त का ही डिस्क्रिप्शन है, पर्सन। मेनली जोगी लेवल किस तरह, मान लीजिए अभी हिमालय से गंगा सागर में मिल गया है, बीच में हरिद्वार और मायापुर का नाम आया है, तो क्या बीच में और कोई जगह नहीं था क्या? हाँ, करेक्ट, कितना नाम है। यस, उसी तरह जब कभी शॉर्टली बताता है अर्थात इसको ईश्वर के ज्ञान, इसको अर्थ नहीं, वो नहीं है उसका अंदर। ओके, ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, नरेंद्र। हरे कृष्णा महाराज, दंड प्रणाम। आपकी और सीताराम प्रभु जी की कृपा से मेरे को 12वां अध्याय पूरा याद है। वाह, तो सुनोगे? हाँ, यस महाराज। ठीक है। विषय का प्रिय माता जी का क्वेश्चन के बाद तुम्हारे सुनिए। ओके महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। सॉरी महाराज, लेट हो रहा था बट आई कुडंट स्टॉप माय सेल्फ। महाराज, एक्चुअली अजय प्रभु ने अभी जो बोला कि भगवान कभी ऐसा रियलाइज कराते हैं कि तुम ही मुझे तुमसे सबसे ज्यादा प्यार है, तो मुझे वो रियलाइजेशन तो कभी नहीं हुआ।
पर गुरु महाराज से जितनी बार भी मुझे लगता है जितने भी भक्त मिले हैं सबको ऐसा रियलाइजेशन हुआ है कि गुरु महाराज उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और अब आप भी गुरु महाराज हम सबको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे क्वेश्चंस, हमारी कमेंट्स, हमारी क्विज के रिजल्ट, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच महाराज, इतना प्रेम देने के लिए और इतना समय देने के लिए। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी कितना फायदा हो रहा है आपको पता नहीं है। मेरा बहुत फायदा हो रहा है, मैं कभी इस तरह ध्यान से पढ़ा नहीं। मेरा लग रहा है और एक बार ही गीता पर क्लास देना चाहिए। ओके नरेंद्र को हम चांस देते हैं, फ्लोर अभी तुम्हारा है। लेकिन कल प्राची बहुत जल्दी जल्दी टाइम के बारे में जल्दी जल्दी बताया, जल्दी जल्दी तुम धीरे धीरे बताओ। हाँ धीरे धीरे बताने से और अच्छा लगे। प्राची कल फास्ट बताया, तुम धीरे धीरे बताओ। एवं सतत युक्ता ये भक्ता ताम पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः मय्यामेष मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाय पर्युपेतासते मैं युक्तमा मतः